हाय फ्रेंड्स। मैं लीवर में कुछ मिस्टेक्स हुआ है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। क्योंकि मिस्टेक हमारी बोलने की जो फ़्लो है उस हिसाब से हमारी मिस्टेक हो गई है। जैसे लीवर क्या करती है, हम लीवर फिर से थोड़ी रिकैप लीवर ही कर देते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्गन होता है ये लीवर होता है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर का दो लोब होती है, एक राइट एंड लेफ्ट लोब होता है। उसकी जो वेट होती है, मैंने हाइट बोल दिया था गलती से, तो वजन जो होता है 1.4 kg का वजन होता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और लीवर से इंडिकेट होती है हमारी शरीर का जो भी वजन है वो लीवर पर इंडिकेट होती है। लीवर कनेक्टेड टू गॉलब्लैडर, लीवर कनेक्टेड टू असेंडिंग कोलन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लीवर ब्लड बैंक एंड स्टोर बैंक ऑफ आवर बॉडी। लीवर क्या करती है, हमारी जो भी एसआई और जहाँ से भी हमारी विटामिन और जो भी हमारी कुछ मिल जाती है ना, वो सारे लीवर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। लीवर स्टोर बैंक है हमारे शरीर का। और जो भी लीवर क्या करता है, हमारी ब्लड को जमाने वाला जो भी ब्लड को जमाने के लिए जो भी इपेरिन होती है वो भी लीवर बनाता है। सेल के लिए भी हेमेटाइन लीवर बनाता है, क्योंकि न्यू ब्लड सेल को रीजनरेट भी करना है। और फिर ब्लड से रेलिफोडिन को भी हटाता है, यानी ब्लड को पतला करने वाला जो थिनर होता है वो भी लीवर बनाता है। एल्कोहल को हटाने वाला और नष्ट करने वाला जो भी प्रोसेस होता है वो भी लीवर करता है। मतलब डाइजेशन का सबसे बड़ी पार्ट हमारी लीवर में समाप्त होता है। तो लीवर के बाद हमारी क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम में कुछ लास्ट आता है अपेंडिक्स, जो कि उसका उतना वर्क नहीं है। और बाकी आता है लीवर के ऊपर रहता है पाउच के सिस्टम में गॉल ब्लैडर। 8 to 10 सेंटीमीटर लंबा होती है, 4 सेंटीमीटर की नेक होती है। उसके गॉल ब्लैडर कनेक्टेड लीवर होता है, ठीक है। पाचन लीवर से बाइल डक्ट आती है हमारी काम के। और पेनक्रियास क्या होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। स्टमक का निचली पार्ट और एसआई का पहला पार्ट में स्थित होता है। वो पेनक्रिएटिक जूस को देने के लिए जो कि हमारी पेनक्रियास होती है बहुत ज़्यादा पेनक्रियास पर हमारी डिपेंडेंट होती है। पेनक्रियास एक प्रकार का ग्लैंड भी है और एक प्रकार का ऑर्गन भी है, क्योंकि जब पेनक्रियास क्या होती है, ऑर्गन के हिसाब से वर्क करती है तो ऑर्गन है। और जब जूस देती है तो ये अंदर से एक हार्मोन के जैसा निकालता है, तो वो एक प्रकार से ग्लैंड भी है। तो पेनक्रियास एज ए ग्लैंड भी है और पेनक्रियास एज ए ऑर्गन भी है, क्योंकि पेनक्रियास जो जूस देती है, जो ग्लैंड के हिसाब से जो हमारी ग्लैंड है, अंतस्रावी ग्लैंड, हम जब बताएंगे तो बताएंगे, जो उसकी कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है उसकी हार्मोन। तो उस प्रकार से पेनक्रियास भी एक ग्लैंड होता है, लेकिन पेनक्रियास इंसुलिन पेनक्रिएटिक जूस के द्वारा निकालता है। तो वो इंसुलिन निकालता है और ग्लैंड के द्वारा निकलता है, तो वो एक ग्लैंड भी है। उसके अंदर एक ग्लैंड होता है जो उसके अंदर एक ग्लैंड टाइप की होती है, वो क्या करता है, इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन निकालता है। और लेकिन उसकी जो भी टाइप होती है वो आपका ऑर्गन के टाइप की होता है, तो ऑर्गन के हिसाब से भी वो वर्क करता है और ग्लैंड के हिसाब से भी वर्क करता है। तो ये दोहरा वर्क करता है। और इस प्रकार से वो सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, इंसुलिन देता है। इंसुलिन हमारी क्या करता है, शरीर से ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है और शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। और जो भी बचता है उसको शरीर में बूस्टर के हिसाब से यूज़ करता है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।